Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4, which is chapter number 9 about drawing shapes in Scratch. Okay, chalo, let's start the chapter. See, first of all, what is Scratch? Scratch can be used to create various shapes. In this chapter, you will learn how to create shapes using the pen block. Before drawing shapes, let us understand the movements of the sprite on the stage. सो स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेरियस शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड इस चैप्टर में आज हम लर्न करने वाले हैं कि कैसे हम उन वेरियस शेप्स को ड्रॉ करते हैं क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग स्क्रैच एंड स्क्रैच के अंदर पेन ब्लॉक का यूज करके इस एक्शन को परफॉर्म किया जाता है एंड शेप्स को ड्रॉ करने से पहले हम यहाँ पे जो स्प्रिट होता है ऑन द स्टेज उसके मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे. ओके, सो स्प्रिट्स डायरेक्शन. So you can change the direction of the sprit by using the turn block under the motion block menu. आप चाहो तो आप अपने स्प्रिट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो टर्न ब्लॉक का यूज करके जो कि मोशन ब्लॉक मेन्यू में प्रेजेंट होता है. ओके, सी टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री. ये एक ब्लॉक है जिसके थ्रू हम स्प्रिट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर सकते हैं स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिग्रीज से. और दूसरा ब्लॉक है टर्न एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्रीज. ये ब्लॉक का यूज किया जाता है स्प्रिट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करने के लिए विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिग्रीज. ओके, सी ये है आपका टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्रीज. दैट मींस जिस डायरेक्शन में आपके क्लॉक के हैंड्स मूव करते हैं दैट इज क्लॉकवाइज. ओके, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज है जिस डायरेक्शन में आपकी क्लॉक के हैंड्स मूव करते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं. ओके, चलो. So the value of the degree specified in the turn block can be changed according to our requirement. तो डिग्री जितनी भी आपको टर्न ब्लॉक में स्पेसिफाई करनी है वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. Now we come to the topic which is pen block. So pen block जो है स्क्रैच में इसके थ्रू स्प्रिट क्या करता है डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकता है, कलर्ड पिक्सेल्स को प्लॉट कर सकता है ऑन द स्क्रीन. ये ब्लॉक्स आपके कलर कोडेड होते हैं एज डार्क ग्रीन एंड इनको यूज किया जाता है स्प्रिट के फुटप्रिंट्स को ड्रॉ करने के लिए. सी लाइक दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक व्हिच इज पेन अप. सो ये क्या करता है, ये स्प्रिट के पेन को अप करता है. दैट मीन अब ये क्या नहीं करेगा, जैसे अगर ये स्क्रीन पर मूव करेगा स्प्रिट अगर, लेकिन वो क्या नहीं करेगा, कोई भी ड्रॉइंग नहीं बनाएगा. नेक्स्ट इज पेन डाउन. इस ब्लॉक का यूज किया जाता है स्प्रिट के पेन को डाउन करने के लिए. दैट मीन्स जैसे जैसे ये स्क्रीन पर मूव करेगा स्प्रिट इट विल ड्रॉ अ पिक्चर. नेक्स्ट है सेट पेन कलर टू. सो ये ब्लॉक का यूज करते हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पेन के कलर को चेंज करने के लिए फ्रॉम द कलर पिकर. नेक्स्ट इज चेंज पेन शेड बाय. सो ये ब्लॉक का यूज करते हैं हम पेन कलर रखने के लिए, मतलब पेन आपका कलर रहेगा लेकिन जो शेड है उस कलर की उसको आप क्या कर सकते हैं डार्क एंड लाइट कर सकते हैं बाय द स्पेसिफाइड वैल्यू जो आपके वहां मेंशन रहेगी. लाइट शेड अगर आपको चाहिए तो आप नेगेटिव वैल्यूज का यूज करेंगे, डार्क शेड्स अगर आपको चाहिए तो यू विल यूज द पॉजिटिव वैल्यूज. नेक्स्ट इज स्टैम्प. स्टैम्प का यूज किया जाता है स्प्रिट की जो इमेज है स्टेज पर उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए. ओके, चलो. नाउ द टॉपिक इज ड्राइंग अ स्क्वायर. सो एक स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए जो स्क्रिप्ट बनाई जाएगी विल बी एज फॉलो. ओके, नंबर 1 आपको पहले इवेंट ब्लॉक मेन्यू में से व्हेन फ्लैग क्लिक ब्लॉक इसको ड्रैग करना है. सेकेंड, फिर अब आप क्लियर ब्लॉक को ड्रैग करेंगे पेन ब्लॉक मेन्यू में से जिसके थ्रू कोई भी अगर प्रीवियसली इमेज बनी हुई है ड्रॉन है वो आपकी क्लियर हो जाएगी. स्टेप 3 ड्रैग द पेन डाउन ब्लॉक. फिर हम पेन डाउन ब्लॉक को ड्रैग करेंगे एंड उसके साथ सेट पेन कलर ब्लॉक को भी ड्रैग करेंगे फ्रॉम द पेन ब्लॉक्स मेन्यू. नेक्स्ट है स्टेप 4. यहाँ पे आपको ड्रैग करना है मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक को एंड टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्रीज ब्लॉक को फ्रॉम द मोशन ब्लॉक मेन्यू एंड देन इन वैल्यूज को आप चेंज भी कर सकते हैं. ओके, 100 एंड 90 तक रिस्पेक्टिवली. ये क्या होगा, इसके थ्रू आपका जो स्प्रिट है इट विल मूव 100 स्टेप एंड टर्न 90 डिग्रीज. ओके, चलो. नाउ स्टेप नंबर 5. अब आपको ड्रैग करना है वेट 1 सेकेंड ब्लॉक को फ्रॉम कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू. इसके थ्रू जो आपका प्रोग्राम है वो वेट करेगा 1 सेकेंड का बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. स्टेप 6 में आपको क्या करना है, जो स्टेप 4 एंड 5 है उसको 3 मोर टाइम्स रिपीट करना है. ओके, नाउ ड्रॉइंग अ स्क्वायर यूजिंग रिपीट. सो हमने पहले एग्जांपल में क्या देखा कि स्क्वायर को ड्रॉ किया गया बाय यूजिंग पेन, मूव एंड टर्न ब्लॉक्स का यूज करके. सो इफ यू वांट कि आपको इन कमांड्स को रिपीट नहीं करना है सो आप यहाँ पे रिपीट कमांड का यूज कर सकते हैं.
ठीक है। ये कमांड क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ लाइंस, जो कमांड्स की नंबर ऑफ लाइंस उन्हें रिड्यूस करता है जो आपको लिखनी पड़ेंगे एक फिगर को ड्रॉ करने के लिए। तो रिपीट ब्लॉक कहाँ होता है, कंट्रोल ब्लॉक्स मेन्यू में होता है, जिसके थ्रू इस टास्क को किया जा सकता है। आपको सिंपली ब्लॉक्स को ड्रैग करना है और उनको रिपीट ब्लॉक के अंदर रखना है। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ स्क्वायर यूजिंग द रिपीट ब्लॉक। सबसे पहले आपने ड्रैग करा किसको, रिपीट ब्लॉक को फ्रॉम द कंट्रोल ब्लॉक्स मेन्यू। सेकेंडली आप ड्रैग करेंगे मूव 10 स्टेप ब्लॉक एंड टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री ब्लॉक एंड वेट 1 सेकंड ब्लॉक। इन 3 ब्लॉक्स को आपको 1 बाय 1 ड्रैग करना है एंड रिपीट ब्लॉक के नीचे अंदर जाके क्या करना है, अटैच कर देना है। अब आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं एंड स्क्रिप्ट जो होगी इट विल बी लाइक समथिंग दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू ड्राइंग अ पॉलीगन। सो एक रेगुलर पॉलीगन क्या है, क्लोज्ड फिगर जिसकी सारी जो साइड्स है वो इक्वल लेंथ की होती है एंड सारे एंगल्स आपके इक्वल साइज के होते हैं। अगर एक रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो जो नंबर ऑफ साइड्स होंगे दे विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एंगल्स। नाउ सम रेगुलर पॉलीगन्स हैव बीन शोन बिलो, लाइक दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं, दिस इज स्क्वायर ऑफ 4 साइड्स, पेंटागन ऑफ 5 साइड्स, हेक्सागन ऑफ 6 साइड्स, heptagon of 7 side, octagon of 8 side, nanogon of 9 side and decagon of 10 sides. These are some examples of your regular polygon. Now ड्रॉइंग रेगुलर पॉलीगन यूजिंग रिपीट कमांड। अब रिपीट कमांड का यूज करके हम कैसे एक रेगुलर पॉलीगन को स्क्रैच पर ड्रॉ कर सकते हैं, वी हैव टू लर्न अबाउट इट। सो काफी इजी है किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन को ड्रॉ करना यूजिंग रिपीट कमांड। ठीक है, जैसे ही स्प्लिट क्या करता है, आपका एक पॉलीगन ड्रॉ करता है, उसको वॉक करना पड़ता है उस पॉलीगन की साइड्स के अलावा। ओके, एक स्पेसिफाइड एंगल पे टर्न करता है एट ईच टर्न, फाइनली 360 बिफोर कमिंग बैक। सो ये जो वॉकिंग एंड टर्निंग बैक है स्प्लिट की, इसको हम क्या कहते हैं, टोटल स्प्लिट ट्रिप कहा जाता है। ठीक है, एंड जो डिग्री ऑफ टर्न है वो 360 के इक्वल होता है, जिसको आप डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ साइड। फॉर एग्जांपल अगर आपको ड्रॉ करना है एक स्क्वायर, तो टोटल को आपको कितना टाइम्स, 4 टाइम्स टर्न होना पड़ेगा, बिकॉज स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं एंड हर एक टर्न को अगर आप 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 करेंगे दैट विल बी 90 डिग्री। ओके, चलो फिर एक ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए डिग्री ऑफ टर्न कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो वो कितना आएगा 120 डिग्री। एंड एक हेक्सागन को ड्रॉ करने के लिए डिग्री ऑफ टर्न कितना होगा, हेक्सागन में कितनी साइड्स, 6 साइड्स, दैट मींस 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, नाउ सी टू ड्रॉ पॉलीगन। पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स गिवन है। नंबर 1, सबसे पहले आप रिपीट ब्लॉक को ड्रैग करेंगे फ्रॉम कंट्रोल ब्लॉक्स मेन्यू। देन सेकेंडली हमें ड्रैग करना है मूव 10 स्टेप ब्लॉक को, टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री ब्लॉक एंड वेट 1 सेकंड ब्लॉक 1 बाय 1 एंड इन सभी को रिपीट ब्लॉक के नीचे अटैच करना है। देन नेक्स्ट इज चेंज द रिपीट वैल्यू एंड टर्न वैल्यू अकॉर्डिंगली। अब आप रिपीट वैल्यू को और टर्न वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, चलो नाउ Look how these polygons can be made using repeat. अब repeat कमांड का यूज करके ये सभी polygons को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, they have given the steps like triangle. Triangle को ड्रॉ करने के लिए आपको repeat करना है 3 move 100 steps turn 120 degrees. Square के लिए repeat 4 move 100 steps turn 90 degrees. Pentagon के लिए repeat 5 move 100 steps turn 72 degrees. Hexagon के लिए repeat 6 move 100 steps turn 60 degrees. हेप्टागन के लिए रिपीट 7 मूव 100 स्टेप्स टर्न 51 डिग्रीज, ऑक्टागन के लिए रिपीट 8 मूव 100 स्टेप्स टर्न 45 डिग्रीज एंड नॉनागन के लिए 9 मूव 100 स्टेप्स टर्न 40 डिग्रीज एंड फाइनली फॉर डेकागन यू हैव टू रिपीट 10 मूव 100 स्टेप्स टर्न 36 डिग्रीज। ओके, चलो नाउ ड्राइंग अ सर्कल एंड सेमी सर्कल। तो रिपीट कमांड का यूज करके हम सर्कल्स एंड सेमी सर्कल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक फुल सर्कल जो ड्रॉ किया जाता है वो 360 डिग्री एंड सेमी सर्कल को हम 180 डिग्री के साथ ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉइंग पैटर्न्स। सो पैटर्न्स को ड्रॉ करने के लिए वी यूज स्टेम्प ब्लॉक, जो कि आपके पेन ब्लॉक मेन्यू में प्रेजेंट होता है। स्टेम्प ब्लॉक क्या करता है, जो स्प्लिट की इमेज है उसको डुप्लीकेट करता है ऑन द स्टेज। ओके, सो नाउ टू ड्रॉ अ पैटर्न फॉलो दीज स्टेप्स। नंबर 1, डिलीट द कैट स्प्लिट एंड एड अ न्यू स्प्लिट। सबसे पहले जो कैट स्प्लिट है, डिफॉल्ट स्प्लिट स्टेज पर आप उसको डिलीट करेंगे एंड एक न्यू स्प्लिट को ऐड करेंगे। उसके बाद आपको ड्रैग करना है गो टू x0 एंड y0, दैट मींस 102 ब्लॉक को, सो दैट आप स्प्लिट की इनिशियल पोजीशन को चेंज कर सके। उसके बाद हमें रिपीट ब्लॉक को ड्रैग करना है एंड देन मूव एंड टर्न ब्लॉक्स को एज शोन ओवर हियर एंड देन यू कैन चेंज द वैल्यूज एज पर योर रिक्वायरमेंट। फिर आप स्प्लिट को चेंज कर सकते हैं, ब्लॉक्स की वैल्यूज को भी, एंड देन यू कैन क्रिएट न्यू पैटर्न्स। ओके, चलो
So the chapter is completed. I hope the chapter was very clear and understood to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.